माता काली उसके पास आती थी, उनके हाथ से, इस बच्ची के हाथ से खाती थी, इस बच्ची की गोद में सर रख के लेटती थी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। एक बच्ची ये बड़ी जब भी होंगी, भक्ति करती हैं तो भक्त जो होते हैं वो बड़े ही होते हैं भगवान की नज़रों में। माता काली और भगवान शंकर, मतलब आदि शक्ति पार्वती और शंकर भगवान की पूजा करने वाली ये बच्ची, नाम गुमनाम है। वो बताती है कि भैया मैंने सच्चे मन से माता काली की भक्ति की, भगवान शंकर महादेव की भक्ति की। वो मुझे दर्शन भी देते थे। दर्शन तो ऐसे देते थे जैसे परमहंस जी को देते थे। मतलब माता काली उसके पास आती थी, उनके हाथ से, इस बच्ची के हाथ से खाती थी, इस बच्ची की गोद में सर रख के लेटती थी। ये इस बच्ची ने खुद बताया। भगवान शंकर भी आए हैं, आंखों से इन्होंने देखा है, रामकृष्ण परमहंस। तो मतलब इस बच्ची ने ये बताया, माता की भक्ति इसने की, भगवान राम की इसने भक्ति की, शंकर भगवान की भक्ति की। दोनों ने इनको साक्षात दर्शन दिए, गोद में बैठते थे, सोते थे, और इसको सब कुछ दिखाई और सुनाई भी देता था। सब कुछ दिव्य दृष्टि से दिख जाता था इसको। दिव्य दृष्टि का इसको मतलब भी नहीं पता था क्या होती है, ये सुनाई क्यों दे रहा है, ये कपाट खुल जाते हैं, ये भी नहीं पता था। लेकिन इसको दिखता भी था और कान में आवाज़ भी आती थी, सारे ही काम होते थे। फिर इस बच्ची ने बताया, इसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि तांत्रिक ने इसके सिर पर हाथ रख दिया, किसी ओझा ने रख दिया, या गलत जगह चली गई, या किसी ने तंत्र कर दिया, कुछ गलत चीज़ खिला दी, या शमशान में चली गई। शमशान में तो महिला जाती नहीं, क्या शमशान के पास से गुजर गई, कब्रिस्तान के पास से गुजर गई, कुछ क्या हुआ, क्या नेगेटिविटी आई, क्या हुआ राम जाने, ये इसने बोला है। उसके बाद ना तो माता काली दिखी इसको, ना शंकर भगवान दिखने शुरू हुए, ना दिखने बंद हो गए, ना माता काली दिखनी बंद हो गई। हाथ से खाना, दिखना, बैठना, गोद में बैठती थी, वो सब बंद हो गया, और दिव्य दृष्टि दिखनी बंद हो गई। कान में कपाट में जो भी चीज़ बोलती थी कान में, वो बोलना बंद हो गई। न्यूट्रल हो गई बच्ची, मतलब जीरो, माइनस में चली गई। इसे पता ही नहीं चला ये हुआ क्या। क्या भगवान का इतना ही साथ था? ये इसने बोला, भैया मैंने तो कोई ऐसा काम भी नहीं किया, कोई नियम परहेज भी नहीं तोड़े। कभी कभी भगवान का साथ इतना होता है, इतना भी बहुत कुछ आपको मिला। लेकिन 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 ये बच्ची बताती है, भैया फिर मैं आपके बालाजी के पास चैनल से जुड़ी। जुड़ने के बाद वीडियोस देखी, बुक भी ली, दिव्य बुक, जिसे मंगाने का नंबर है 9758188344। उसमें से पाठ किए। पाठ करने के बाद, दिव्य बुक आपके चैनल से जुड़ने के बाद, मैं क्या देखती हूँ, एक रात स्वप्न में आप और मैं एक घने जंगल में भाग रहे हैं बुरी तरह से। इसका मतलब भी बताऊँ क्या? भाग रहे हैं एक तरफ, और पीछे से बड़े बड़े वानर हमारे पीछे पड़े हुए हैं, बड़े बड़े वानर हमारे पीछे पड़े हैं। और भैया आप और मैं भाग रहे हैं एक तरफ, जिस तरफ भाग रहे हैं उस तरफ से रोशनी आ रही है, और रोशनी की तरफ भाग रहे हैं हम, और पीछे वानर हैं हमारे, और जंगल है, अंधकार है वहाँ। और चलते चलते, भागते 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 ताक से हम उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पे वो रोशनी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमारे बिल्कुल शरीर के पास आ जाती है रोशनी। रोशनी छटते ही, रोशनी हटते ही हनुमान जी महाराज की, मेहदीबू बालाजी महाराज की इतनी बड़ी सुंदर प्रतिमा सामने आती है, मैं स्तब्ध रह जाती हूँ। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। ये बच्ची बोलती है। तो उनको देख करके आप भी हाथ जोड़े खड़े हो गए, और भैया उन्हें देख के मेरा मन इतना खुश हुआ, मैं लेट गई। आप भी धन्यवाद कर रहे हैं उन्हें, और बता रहे हैं कि ये बहुत शक्तिशाली हैं, इन्हीं की तरफ हम आ रहे थे। आप एक, इसका मतलब बताता हूँ मैं इस अनुभव का। जब ये चैनल से जुड़ी, इनके साथ पहले क्या हुआ, वो भगवान किसी गंदी जगह पे, कोई ऐसी चीज़ इनकी इनकी दिव्य दृष्टि या कोई चीज़ बंदिश लग गई, उसमें बंद हो गई। वो इनके कुछ अंश या कपड़े लेकर के कहीं पे शमशान या अंधेरी जगह पे दबा दिए गए, तभी अंधकार में अपने आप को देख रही हैं।
अंधकार से इनको बाहर लेके आए हैं हनुमान जी के दूत और बड़े बड़े वानर। किसकी तरफ? मेहंदीपुर बालाजी की तरफ। ये इस स्वप्न का इनके अनुभव का मतलब है। इनको मालूम चल जाएगा मेहंदीपुर बालाजी महाराज ही शंकर भगवान हैं, ये ही पार्वती हैं, क्योंकि शंकर और पार्वती अलग हैं ही नहीं। आप मेहंदीपुर बालाजी गए होंगे तो वहाँ देखेंगे आप बालाजी महाराज के बराबर में शंकर भगवान, पार्वती माता, अंजनी माता, कृष्ण जी, राधा जी बैठे हैं। तो ये सब एक हैं, सब एक हैं। तो ये अनुभव इसने बच्ची ने बताया कि बहुत बड़े हनुमान जी बन गए, बालाजी बन गए। दंडवत किया आपने और मैंने, और फिर आप मुस्कुराने लगे जैसे आपकी चाल थी, आप ही लेके आ रहे थे हमारे बंधन खोल के, या फिर एक गंदी जगह में मैं बंद थी वहाँ से आप मुझे निकाल के लाए। ये इसका अनुभव है बच्ची का। इस बच्ची ने अनुभव किया। आप भी कोई ऐसी चीज़, शक्ति आपको दर्शन देती है तो कोई नियम उसके होते हैं वो ना तोड़ें, विश्वास रखे रखें। किसी की भी कोई राह चलती हुई चीज़, मिठाई खाना आया है, उसे डायरेक्ट ना खाएं। थोड़ा सा उसमें से निकाल कर थोड़ा थोड़ा भगवान के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। थोड़ा सा गाय या कुत्ते के लिए निकाल दीजिए, उसके बाद खाइए, कोई समस्या नहीं आएगी। कभी भी किसी भी तांत्रिक, ताबीज, मुस्लिम, ओझा, मुल्ली, मोल्ला, मौलवी को, मौलवी जो होते हैं, उनका कोई भी चीज़ एकदम से ना अपना पानी वानी या भभूत ना चाटें, उनका धागा एकदम गले में ना पहने। क्यों? क्योंकि आपके पास शक्ति है, उसकी पता नहीं कैसी शक्ति है। आपके पास अच्छी शक्ति, उसकी गंदी शक्ति आपकी शक्ति को मलिन कर देगी। तो आपकी शक्ति जिस तरीके से रोशनी दे रही थी वो रोशनी दे नहीं पाएगी और आपको दिखना बंद हो जाएगा। ये सभी के लिए है जो साधक हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, हनुमान जी के शरणों में है, कोई भी उनका गुरु है, सभी के लिए। कोई गद्दी भी लगाता है उसके लिए भी है कि ऐसी कोई चीज़ ना खाएं जैसी इस बच्ची पे बंदिश लगी। बालाजी महाराज ने, गुरु महाराज ने इनकी बंदिश खोल दी वानर सेना ने। आपकी कोई खोलता है, कैसे खोलता है वो भगवान जाने, या राम जाने, या हनुमान जाने। ये अनुभव कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिखना, क्योंकि ये बच्ची ने अनुभव लिख के भेजा है। और इस अनुभव के द्वारा मैं यही बताता हूँ कि इन चीज़ों से सावधान रहें। जो गलती इस बच्ची के साथ हो गई अनजाने में, अजाने में, वो गलती आपके साथ नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें, आप सभी समस्याओं का समाधान करें। सीताराम।